के वचन को आपने पकड़ लिया तो मैं सच कहती हूँ, आपके घराने नहीं, आपका घर परिवार, आपके पति बच्चे नहीं, बल्कि आपका मोहल्ला, नगर, आपके शहर और आपका देश आप बदल सकती है। हालेलुया। शैतान अगर आपको सताता है, अगर आज के वचन को आपने पकड़ लिया तो मैं सच कहती हूँ, शैतान आपको देख के अब वो उसको सताव मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों के लिए आज का संदेश ये रहेगा कि वो प्यारी बहनों को, चाहे वो उनकी पत्नी है, उनकी माता जी है, उनकी बेटियां है, वो अपनी प्यारी बहनों को क्या करें, सपोर्ट करें, प्रेम करें, आदर करें। ये संदेश उनके लिए है। और बहनों के लिए जो संदेश है वो बड़ा खास है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आए हम खुदा का वचन खोलेंगे, खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 15 से 18 आयत हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अभी भी हमारे बीच में कितनी बहनें हैं जिनको लगता है कि अभी उनकी समस्याएं, उनके जीवन में बड़ा स्ट्रगल, बड़ा संघर्ष है, उनके लाइफ में बड़ा संघर्ष है, उनके परिवार में बड़ा संघर्ष है, जिनको लगता है कि उनके जीवन अभी बड़े हार्डशिप में से, डिफिकल्टीज में से होके गुजर रहे। वो बहनें जरा अपने हाथ उठाए बिना झिझके। अभी भी हैं हमारे बीच में बहुत, लेकिन मैं सच कहती हूँ, आप शैतान के लिए एक खतरनाक हथियार है बहनें। हालेलुया, हालेलुया। जोर से हालेलुया छोटा है। आप बहनें जो है, मैं सच कहती हूँ, बहनें जो है वो शैतान के लिए क्या है? आप लोग क्या शैतान के लिए? जोर से बोलो, एक खतरनाक हथियार। हालेलुया। आए हम खुदा का कलाम खोले, निर्गमन की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 15 से 18 आयत हम पढ़ेंगे ब्रदर कमल के साथ मिलकर। हालेलुया। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों का बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर के भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? हालेलुया। अभी देखें एक बड़ी जबरदस्त बात। जब फिरौन ने देखा इब्रानियों का जो नंबर है, उनकी जो गिनती है, गिनती किसको दिखाती है आपको पता है? गिनती दिखाती है आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी शक्ति को, आपकी सामर्थ को। आप जितने ज्यादा नंबर में ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा गिनती में ज्यादा होंगे, आप उतने ज्यादा शक्तिशाली होंगे, आप उतने पावरफुल होंगे। तो जब फिरौन ने देखा कि इब्रानियों की, इजराइलियों की गिनती बढ़ती जा रही है, ये नंबर में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो फिरौन को उनसे डर लगने लगा कि ये लोग तो बड़े पराक्रमी होते जा रहे हैं, नंबर भी बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने जो धाइयां, मिडवाइज, इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं मिडवाइफ,
छुटकारे के पीछे एक बड़ी मिनिस्ट्री, एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ी डिलीवरेंस, मूसा जी की बड़ी मिनिस्ट्री के पीछे औरतों का बहुत बड़ा रोल है। हालेलुया। तो मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, रोल ऑफ वुमेन इन फेथ एंड इन चर्च, औरतों का एक बहुत बड़ा रोल, एक अहम भूमिका है विश्वास में और चर्च में, कलीसिया में और सेवकाइयों में। औरतों का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ी भूमिका है। हालेलुया। अब जब फिरौन ने देखा कि इब्रानियों की गिनती, इजराइलियों की गिनती बढ़ती जा रही है, तो फिरौन ने इन दो भाइयों को बुलाया, इन मिडवाइफ्स को बुलाया, जिनका नाम था शिप्रा और पुआ, और अब उसने एक हुक्म जारी कर दिया, एक हुक्म दे दिया फिरौन ने कहा कि जब ये इब्रानी औरतें बच्चे पैदा करें तो कहता अगर लड़के हो तो उनको मार देना, अगर लड़कियां हो तो जिंदा छोड़ देना। क्या कहा उसने कि अगर ये लड़के पैदा करें तो लड़कों को मार देना, यदि लड़कियां हो तो उनको जिंदा छोड़ देना। अब फिरौन इतना दयावान तो था नहीं, वो तो एक क्रूर व्यक्ति था, एक क्रूर राजा था। फिरौन इतना दयावान तो था नहीं, तो उसे इतनी दया लड़कियों के ऊपर कहां से आ गई? नहीं, उसको लगा कि लड़के तो आगे वंश को बढ़ाएंगे या कुछ भी उसने सोचा होगा। उसने कहा लड़कियों को जिंदा रख लेना, क्योंकि उसे लगा होगा लड़कियां क्या हैं, यूजलेस हैं, इनका कोई काम नहीं, ये जिंदा भी रह जाएंगी तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु को सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल उस फिरौन का राज्य, उस शैतान का राज्य आज बहने ही हिला रही है। हालेलुया। उस शैतान का राज्य आज बहने हिला रही है, उसका तख्ता पलटने में भाइयों के साथ बहनों की बहुत अहम भूमिका है। फिरौन ने जिन लड़कियों को यूजलेस समझ लिया कि इनका कोई काम नहीं, इनका कोई यूज नहीं, ये ऐसे बेकार है, ये जिंदा भी रह जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आज वही औरतें, वही लड़कियां, वही बहनें, हालेलुया, वो शैतान को चुनौती दे रही है और उसका राज्य पलटने में एक अहम भूमिका निभा रही है। हालेलुया। और ये शिप्रा और पुआ, यहाँ से कहानी शुरू हुई। इन्होंने क्या किया? क्योंकि लिखा है कलाम के अंदर, अभी हमने पढ़ा कि इनके अंदर परमेश्वर का भय था। जिन औरतों के अंदर परमेश्वर का भय है, जिन औरतों के अंदर खुदावंद पाक का डर है, खुदावंद पाक के भय में जो रहती है, उसकी हुक्मरानी करती, उसके हुक्मों की पालना करती है, वो किसी राजा के हुक्म से नहीं डरती। हालेलुया। हालेलुया। वो किसी राजा के हुक्म से भी नहीं डरती। और लिखा है इन औरतों के अंदर खुदा का भय था, इन औरतों के अंदर खुदा का खौफ था, इसलिए उन्होंने क्या किया? इब्रानी लड़कों को नहीं मारा। और जब उन्होंने इब्रानी लड़कों को नहीं मारा, जब इब्रानी औरतें लड़कों को जन्म देती थी, उन्हें भी जिंदा छोड़ देती थी, लड़कियों को भी जिंदा छोड़ देती थी, क्योंकि राजा ने, फिरौन ने यही हुक्म दिया था। लेकिन लिखा है ये लड़कों को भी जिंदा छोड़ देती थी। और उसी के बीच में किसका जन्म हुआ? मूसा का। हालेलुया। उसकी माँ ने, मूसा की माँ ने मूसा को जन्म दिया, मूसा की मदर ने उसे जन्म दिया। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे ठीक से याद नहीं, योकेबेद शायद उसकी माता जी का नाम था। जब उसने उसको जन्म दिया, मूसा की एक बड़ी सेवकाई में उसका इस धरती पर आना और उनके इस धरती पर आने में भी किसकी अहम भूमिका है? एक औरत की। हालेलुया। अब राजा ने हुक्म दे दिया लड़कों को मरवा दिया जाए, पुरानी लड़कों को, लेकिन उसके जीवन को बचाने के लिए, ताकि प्रभु की एक बड़ी सेवकाई, ताकि इजराइलियों का छुटकारा होता, एक बड़ा सेवक पैदा होता, उसके लिए भी परमेश्वर ने किनको इस्तेमाल किया? दो औरतों को, जिनका नाम था शिप्रा और पुआ। हालेलुया। 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 और उसके बाद 3 महीने
नहीं है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हस्बैंड नहीं बदल रहा। ये आप चाहे तो आप पूरा अपना घर, घराना, खानदान, गली, मोहल्ला, शहर, नगर और अपना पूरा देश बदल सकती है। आप बड़ी सेवकाइयां खड़ी कर सकती हैं, आप बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी कर सकती हैं, आप शैतान का तख्ता पलट सकती है। हालेलुया। जिन औरतों को, जिन लड़कियों को मूसा ने सोचा बेकार है, छोड़ दो, मत मारो, जिंदा रहने दो, ये क्या ही बिगाड़ लेंगी, उन्हीं औरतों की एक अहम भूमिका थी कि वो इजराइलियों को मूसा जो था वो उससे फिरौन का तख्ता पलट के उसको मुंह के बल गिरा के समंदर में पटक दिया, लाल समंदर में। परमेश्वर ने उसको और उसकी सेना को और फिर दोबारा नजर नहीं आया। और ये सब इसके पीछे एक बड़ा अहम भूमिका, अहम रोल किनका था? बहनों का, औरतों का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप उठाकर देखें, आप खुदावंद के कलाम को उठाकर देखें, परमेश्वर के वचन को आप पढ़कर देखें। औरतें जो हैं वो कमजोर नहीं है, औरतें जो हैं वो कमजोर नहीं है, लेकिन एक खुदा के खौफ में रहने वाली औरत, खुदा के भय में रहने वाली औरत, वो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट वुमन। ये उस औरत की सबसे शक्ल, आउटर ब्यूटी, शक्ल खूबसूरत होना मायने नहीं रखता, लेकिन एक औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती है उस औरत की जो खुदा के खौफ में रहती, खुदा के भय में रहती है। वो अपने पिता के भय में रहती है, पिता के खौफ में रहती है। वो अपने पति के भय में रहती है, पति की अधीनगी में रहती, पति के खौफ में रहती, अपने पति को उसके साथ वफादार रहती, अपने पिता के साथ वफादार रहती, अपने भाइयों के साथ वफादार रहती है। ये खूबसूरती है, आपकी कमजोरी नहीं है। हालेलुया, ये आपकी कमजोरी नहीं है। वी हैव टू बी, अगर हम खुदा का खौफ रखने वाली औरतें हैं, अगर हम खुदा के भय में चलने वाली औरतें हैं, यदि हम खुदा को जानने वाली औरतें हैं, तो अपने पिता, अपने पतियों की अधीनगी में रहना, उनकी ऑबिडियंस में रहना, उनकी आज्ञाकारिता में रहना, बड़े उनको उनके साथ वफादार रहकर बहुत प्रेम करना, सेल्फलेस अनकंडीशनल प्रेम करना, ये एक उस औरत की खूबसूरती है जो खुदा के भय में, खुदा के खौफ में रहने वाली औरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप खुदा के खौफ में रहते हैं तो आपको किसी राजा के हुक्म की परवाह नहीं, आप खुदा के हुक्म की परवाह करती हैं। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को इसी तरह से आप निकालने की सामर्थ्य रखती हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान कितना भी जोर लगा ले आपके खानदान को, अपने पाप के पतियों या आपके बच्चों को बर्बाद करने का, कितना भी जोर लगा ले उन्हें नाश करने का, कितना भी जोर लगा ले उन्हें पाप के गड्ढे में गिराने का, कितना भी जोर लगा ले उन्हें खराब करने का, लेकिन यदि आप खुदा के खौफ में रहने वाली औरत है, यदि आप घुटने टेकने वाली औरत है, तो मैं सच कहती हूँ कि आप भी एक दिन इस तरह आप में से भी मूसा, आपके घरों, आपके परिवारों में से भी मूसा के जैसी एक बड़ी सेवकाई निकल सकती है। आप अपने घराने को, अपने नगर, अपने गली, अपने मोहल्ले को आप शैतान के हाथों से छीन सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मसीह औरत, एक खुदावंद पाक यहोवा परमेश्वर के भय में रहने वाली औरत, वो बाकी लोगों से, मैं जानती हूँ, वो बाकी औरतों से, बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, बाकी लोगों से बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल डिफरेंट है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप देखें, छोटी छोटी बातों के ऊपर लोग एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर आज लड़कियां अपने घरों से निकलना, बाहर निकलना चाहती हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर लोग एक दूसरे की बात नहीं सह पाते। एक पत्नी अपने पति की बात नहीं सह पाती, उसका ध्यान सिर्फ दुनियावी चीजों की पूर्ति की तरफ लगा रहता है। लेकिन चाहे कुछ भी ना मिले, चाहे कैसे भी हालात, कैसे भी परिस्थितियां हो, यदि आप घुटना हुई है, आपका हस्बैंड एक दिन आएगा जब आपसे भी ज्यादा प्रार्थना
कुछ किया, फिरौन को या शैतान को इन्होंने पूरा चैलेंज किया, उसका तख्ता पलट दिया। लेकिन आपको इन सब बातों में एक सामान्य बात मिलेगी, एक कॉमन बात मिलेगी। वो कॉमन बात ये है कि ये सारी औरतें खुदा के खौफ में रहने वाली थी। ये सारी औरतें पवित्रताई में रहने वाली थी। ये सारी औरतें खुदा के भय में, यहोवा पाक के भय में रहने वाली औरतें थी। ये सारी पवित्रताई को समझने वाली औरतें थी। ये सारी औरतें खुदा के हुक्मों की पालना करने वाली औरतें थी। और इन औरतों ने शैतान के छक्के छुड़ा दिए। हालेलुया, हालेलुया। डिबोरा जब इजराइल का कनानियों के साथ युद्ध चल रहा था, और वो एक ऐसा समय था जब आप न्यायों की पुस्तक में डिबोरा के बारे में पढ़ सकते हैं। वो एक पत्नी थी और खुदा ने उसको न्यायी के रूप में इजराइल के ऊपर ठहराया, और साथ में वो एक प्रोफेटेस भी थी। एक प्रोफेटेस होने का अर्थ कि परमेश्वर के साथ उसका एक गहरा संबंध था। एक नबिया थी। एक नबिया होने का अर्थ कि खुदा उसके ऊपर अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को क्या करता था, जाहिर करता था, और वो आगे लोगों को लीड करती थी, मैसेज कन्वे करती थी, वो प्रोफेसी उनको देती थी। हालेलुया, हालेलुया। डिबोरा एक ऐसी औरत जिसका चरित्र बहुत मजबूत, पवित्रताई में रहने वाला, परमेश्वर के भय, डर और खौफ में रहने वाला, एक ऐसी औरत जो खुदा की आवाज को सुनने वाली थी। हालेलुया, हालेलुया। मसीह औरतें कभी दुनिया की आवाज को नहीं सुनती। मसीह औरतें कभी दुनियादारी की आवाज को, दुनियादारी के लोगों की आवाज को नहीं सुनती। वो सिर्फ किसकी आवाज को सुनती है? परमेश्वर पाक की आवाज को सुनने वाली। हालेलुया, हालेलुया। डिबोरा परमेश्वर की आवाज को सुनने वाली एक औरत, अधीनगी में रहने वाली औरत, लेकिन शी वाज सो पावरफुल। वो इतनी शक्तिशाली, एक आर्मी को, एक पूरी सेना को लीड करने वाली औरत परमेश्वर ने उसे बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये वो समय था जब इजराइल का युद्ध कनानियों के साथ चल रहा था, और ये वो समय था जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हम जिसको कहते हैं, जिसमें किनका बोलबाला था? आदमियों का बोलबाला था, भाइयों का बोलबाला था। परमेश्वर के ऐसे एक वक्त में, ऐसी एक जगह में से एक औरत को चुन लिया, उसे न्यायी ठहरा दिया, उसे इतना सशक्त, इतना पावरफुल बना दिया कि खुदा खुद में उससे बातें करता। वो एक नबिया ठहरी, और उसने एक आर्मी को, एक सेना का लीडर बना के खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। सीसरा नाम का व्यक्ति जो पिछले कितने वर्षों से इजराइलियों को तंग कर रहा था, उसको मारने का सबब, उसको खत्म करने का सबब, या ये कह ले इजराइल को फिर से छुटकारा देने का सबब, खुदा ने किसको बनाया? डिबोरा को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आप ना केवल अपने घरों को, ना केवल अपने परिवारों को, खानदानों को, गली मोहल्ले को, मैं सच कहती हूँ, आप अपने पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को छुड़ाने की, डिलीवर करने की सामर्थ्य रखती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बदपाक ने अपने मसीह, जो बच्चियां, बेटियां खुदा की, ये जो खुदा की नस्ल, खुदा की कौम है, परमेश्वर ने इनको बड़ी अद्भुत विजडम दी है, बड़ी बुद्धि परमेश्वर ने इन्हें दी है, बहुत बड़ी सहनशीलता खुदा ने इन्हें दी है। आप सोच कर देखें कि राजा, बुद्धाइयों की क्या हैसियत होगी एक राजा के सामने, लेकिन उनके अंदर की पेशेंस, उनके अंदर का धैर्य और उनके अंदर की करेज और हिम्मत देखें कि फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए क्या किया? मूसा को और बाकी इजरायली लड़कों को मरने से बचा। हालेलुया, हालेलुया। माहौल कितना खतरनाक होगा, छोटे बच्चे मरवाए जा रहे हैं, लड़के पैदा होते ही मरवाए जा रहे हैं, एक कियोस, अशांति, अराजकता का माहौल, और उस अराजकता में, उस शांति के माहौल में ये तो
अपने पति की अधीनगी में रहने वाली औरत, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया, इतना करेजियस बना दिया, इतना शक्तिशाली बना दिया, क्योंकि उसका विश्वास अपने खुदा के ऊपर दृढ़ था, उसका विश्वास अपने खुदा के ऊपर मजबूत था, पक्का था, और ईमान में वो खड़ी रही और खुदा की आवाज को सुनने वाली औरत। और जब परमेश्वर ने उसे जाना, परमेश्वर ने उसे परखा, तो खुदा ने उसे एक आर्मी का, एक सेना का लीडर बना के इजराइल का छुटकारा उससे करवा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह औरतें शक्ति से, सामर्थ के साथ भरी पड़ी है, लेकिन वो औरतें जो किसके भय में रहती है, जो औरत परमेश्वर के खौफ में, अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर के खौफ में रहते हैं, आप दुआ प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप अपने हस्बैंड को 24 घंटे आप उसको गालियां देती रहती हैं, आप उसको पैसे के लिए तंग करती रहती हैं, आप पैसे के लिए प्रेशर डालती रहती हैं, आप अगर उसके आर्थिक हालात ठीक नहीं है और अगर आपकी डिमांड्स 24 घंटे पैसे को लेकर रहती हैं, चीजों को लेकर रहती है, तो फिर इसका अर्थ आप जो कह रही हैं वो सच नहीं है। आप जो कह रही हैं दैट्स नॉट द ट्रूथ, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन अगर आप एक मसीह और खुदा के खौफ में रहने वाली है, तो आप अपने पिता के साथ भी वफादार नहीं है। आज आप अपने पति के साथ उसके हर हालात में, चाहे वो बीमारी में है, चाहे आपका हस्बैंड आर्थिक तंगी में है, लेकिन आप तब भी उसका कंधे से कंधा मिलाकर अधीनगी में वफादार रहकर प्यार से आप आज भी उसके साथ है। हमारा खुदा तलाक से घृणा करता है, ये हम मसीह औरतों के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मेरे पास आती है मसीह बहनें, लेकिन मैं पहली बात पे उनको खत्म कर देती है कह के कि तलाक मसीह औरतों के लिए नहीं है। हमारा खुदा तलाक से घृणा करता है। परमेश्वर ने हमें हमारे हस्बैंड के साथ जोड़ा है और हमें आखिरी सांस तक अपने हस्बैंड के साथ वफादार रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिबोरा एक शक्तिशाली औरत, लेकिन उसके साथ मैंने आपको कहा, आप कोई भी चरित्र उठा ले बाइबल में से, किसी भी औरत को उठा ले, अगर मैं अबीगैल की बात करूं, समझ, बुद्धि से परिपूर्ण एक औरत, उसके हस्बैंड का नाम, उसके पति का नाम नबाल था। बाइबल ऐसा कहती है, मैं नहीं कह रही। हो सकता है आज का वचन सुनकर बहुत सारे लोगों को लगे, कई बहनों को भी लग सकता है कि ये क्या बोल रही है, कई लोगों को गुस्सा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हमारे अंदर कमियां होती, कमजोरियां होती हैं, हमें लगता है हमें बोला जा रहा है, हमें सुनाया जा रहा है। नहीं, इट्स फॉर एवरीवन, इट्स फॉर मी ऑल्सो, ये मेरे लिए भी है। और भाइयों को लगेगा शायद हमें सुनाया जा रहा है। नो, हमें एक दूसरे की कमियों में, कमजोरियों में हमें क्या बनना है, एक दूसरे का बल बनना है, हमें एक दूसरे की शक्ति और एक दूसरे की ताकत बनना है, एक दूसरे की सपोर्ट बनना है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं सच कहती हूँ, मैं इस जगह पर खड़े होकर आपसे झूठ नहीं बोल रही, मैं इस जगह पर खड़े होकर आपसे सच्चाई कह रही हूँ। परमेश्वर जानता है। मेरे पास एक बार एक बहन का फोन आया, वो बहन बहुत एजुकेटेड है, बहुत पढ़ी लिखी एक स्त्री, उसका पति इतना पढ़ा लिखा नहीं उसके मुकाबले में, उसका पति एक छोटी जॉब करता है, लेकिन उसको शादी से पहले सब पता था अपने हस्बैंड के बारे में कि एक छोटी मोटी सी जॉब करता है, इतनी सी इसकी सैलरी है। तब आपने हाँ कर दी शादी के लिए, क्यों की? अब आपने हाँ कर दी, लेकिन अब वो उस बेचारे को रोज तंग करती, रोज तंग करती, रोज तंग करती, जा मुझे इतने पैसे चाहिए, मेरी इतने की मेडिसिन है, मेरे इतने के कपड़े हैं, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, मुझे इस मॉल से कपड़े लेने हैं, मुझे इस दुकान से कपड़े नहीं लेने। तो वो उस भाई ने भी एक दिन मुझे फोन किया, सिस्टर जी मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसे ऐसे करती है, पर उसको सब कुछ ही पता था कि मेरी इनकम इतनी नहीं है। तो मैंने ऐसे उसको बहन को बोल दिया, मैंने भी ऐसे बैल मुझे मार, मैंने भी यहाँ पे बोल दिया, मैं क्या आप ऐसे करो सिस्टर जी, आपके हस्बैंड को थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी, ये तो ऐसे ही है, एक हस्बैंड भी तो कमाता है अपने परिवार के लिए। अगर आप पढ़ी लिखी है तो क्या हो गया, अगर आप कमा लेंगी तो
मैं नहीं करनी कोई जॉब जू, इसको बोलो मुझे ये ला के दे, वो ला के दे, फलाना खर्चा उठाए, ढिमकाना खर्चा उठाए, वो बेचारा डिप्रेशन। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए नहीं है, ये चीजें हमारे लिए नहीं है। एक जो मसीह औरत है वो सेल्फलेस है, उसके अंदर अपना अहम तो है ही नहीं, उसके अंदर अपनी कोई इच्छाएं, अपनी डिजायर्स या अपनी मर्जी की चीजें तो उसके अंदर है ही नहीं। हम जो कुछ भी हमें मिलता है उसमें हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया वो हमें क्या दिया? खुदा ने बेस्ट दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में मैं सच में कहती हूँ, अगर आपका हस्बैंड आपको अभी लगता है बेस्ट नहीं है, आपका बेटा आपको लगता है बेस्ट नहीं है, मैं सच में कहती हूँ आप जोर से बोले कि यीशु मसीह के नाम में मेरा हस्बैंड बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा मेरा बेटा सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा। बोलने जोर से हालेलुया, हालेलुया। बोले आप जोर से, मेरा हस्बैंड बेस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। हमें बेस्ट ही हो जाएगा, आप देखिए बेस्ट होगा, आपको बेस्ट दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर उसको अपने आप, अगर उसमें कुछ कमी है खुदा उसको बेस्ट बना देगा आपके लिए। आप बस वफादार रहे। आप एक मसीह औरत मैं जानती हूँ दया से भरी है, प्रेम से भरी है, करुणा से भरी है, उसके अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, उसके अंदर करुणा ही करुणा, उसके अंदर दया ही दया। वो सिर्फ साथ देना जानती है। हालात चाहे कैसे भी हो, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, वो अपने लोगों का साथ देना बड़े प्रेम से, अपने लोगों का वफादारी से साथ देना जानती है। वो अपने परिवारों को संभालना जानती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अबीगैल, उसकी बुद्धि की बातें सब लोग करते हैं, उसके पास बड़ी असीमित बुद्धि खुदावन पाक ने उसे दी, क्योंकि खुदा के भय, खुदा के खौफ में रहने वाली एक औरत। उसके पति का नाम नबाल था। मैं नहीं कह रही, बाइबल में लिखा है कि वो एक लुच्चा व्यक्ति था। मैं नहीं कह रही, बाइबल में लिखा है कि वो एक लुच्चा व्यक्ति। आप जानते हैं ना, समझते हैं इसका अर्थ क्या है इस शब्द का? ठीक है, बिल्कुल ही बाहर, गुस्से, बुद्धि, समझ, कोई किसी चीज से लेना देना नहीं। अगर आज की मैं उसमें बात करूं, जिन बहनों से मैं डील करती हूँ, दिल टूटे हुए, कभी घर परिवार में आदर नहीं मिला, हमेशा अनादर का सामना करना पड़ा, बहुतों के साथ मार पिटाई होती है, आदर के नाम पे कुछ नहीं मिलता उनको। ऐसा एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? नबाल, और उसकी पत्नी कौन है? अबीगैल। ये नबाल जो था भेड़ बकरियों को चराता था, और राजा दाऊद जब अपनी भेड़ बकरियों को चराते थे तो राजा दाऊद ने इनकी भी भेड़ बकरियों की बहुत बार रक्षा की, इनके जानवरों की, इनके माल की भी बहुत बार रक्षा की थी। तो जब राजा दाऊद शाऊल से बचकर भाग रहे थे तो उनको रसद चाहिए थी, खाने पीने की सामग्री खत्म हो गई, तो उन्होंने नबाल से रिक्वेस्ट की कि मुझे और मेरे लोगों को खाने पीने की सामग्री प्रदान करे। तो नबाल अपने घमंड और गुस्से में भरा हुआ एक व्यक्ति, उसने राजा दाऊद को रसद देने से, खाने पीने की सामग्री देने से मना कर दिया। राजा दाऊद को इस पे बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा मैं इसका बदला लूंगा, रिवेंज लूंगा, मैं इसे खत्म कर दूंगा। और किसी व्यक्ति ने जाके, किसी नौकर ने जाके उसकी पत्नी अबीगैल को ये बात बता दी, और वो एक बुद्धि रखने वाली औरत थी। उसने नबाल को पीछे छोड़ा और उसने सब तरह की भोजन सामग्री, महंगे महंगे गिफ्ट्स और तोहफे, सब चीजें इकट्ठी की और जाके दाऊद के पैरों में गिर गई और दाऊद से उसने क्षमा मांगी और सारा कुछ उसे गिफ्ट्स, अच्छे तोहफे दिए, और दाऊद का दिल पिघल गया। और इस तरह अबीगैल के करके नबाल और उसका घराना भी बच गया, वरना उसे दाऊद के गुस्से का सामना करना पड़ता और वो अपने गुस्से और घमंड और रहम के कारण नाश हो जाता। यदि आपके हस्बैंड के अंदर आपको लगता है गुस्सा है, घमंड है, गैर विरोध, क्रोध है, या कुछ भी ऐसी दुनियावी चीजें हैं और जिनके कारण वो नाश हो सकता है, लेकिन आपकी समझदारी, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपका परमेश्वर के आगे घुटने टेकना, आपके
जिसका नाम था मोनिका। और अब उस औरत को कैथोलिक चर्च ने दर्जा दिया संत मोनिका। उनको कहते हैं हम संतनी मोनिका। क्या कहते हैं? संतनी मोनिका। तो जब ये मोनिका, बहन मोनिका, सिस्टर मोनिका, जब तक इन्हें संतनी का दर्जा नहीं मिला था, या ये कह लें कि इनको संतनी का दर्जा, एक सेंट की उपाधि कैसे मिली। मोनिका की जो शादी थी, क्योंकि उस समय आपको पता है कि माँ बाप भी शादियां करते हैं, जिस लड़के को देखा पसंद किया उससे शादी करते हैं। जो संतनी मोनिका थी, उनकी जो शादी थी, उनकी मैरिज थी, उनसे बहुत बड़े उम्र में, उनसे बहुत बड़े एक व्यक्ति जिसका नाम पैट्रिशिया था, उससे हो गई। एक उम्र में उनसे बड़े व्यक्ति से उनकी शादी हुई। शादी के समय में आप जानते हैं, पीपल हैव ब्यूटीफुल ड्रीम्स, बड़े खूबसूरत सपनों के साथ लोग शादी करते हैं एक दूसरे के साथ। और कभी कभी वो सपने जो है जाते ही एक नाइटमेयर में, डरावने ख्वाबों में बदल जाते। संत मोनिका के साथ भी यही हुआ। इनकी शादी इनसे बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ हुई। अब जब ये गई शादी करके, इनका जो पति था वो अल्कोहलिक था, शराब पीता था, और बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा शराब पीता था, बहुत ज्यादा शराब। व्यभिचार में था। आप सोचे कि एक पत्नी का जो पति है, एक कहते हैं ऐसे नॉर्मल, अगर आप आम भाषा में बात करें तो लोग कहते हैं पत्नी सब कुछ सह सकती है, लेकिन यदि उसके पति का किसी और व्यक्ति के साथ, किसी और औरत के साथ संबंध है, वो उसके लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। इनका पति व्यभिचार में था और दूसरी औरतों के साथ उनके संबंध थे, शराबखोरी में था, अन्य देवी देवताओं की आराधना करता था। और हम जानते हैं जब इस स्वभाव पर गुस्सा, ऐसा शॉर्ट टेम्पर था, डेंजरस, बड़ा भयानक गुस्सा इनके पति को आता था। और जब इस व्यक्ति, इस तरह का जो व्यक्ति आप आज भी देख ले बहनों से पूछकर, हमारी कलीसिया में भी कई बहनें ऐसी हैं, शायद आज आई भी नहीं है कुछ बहनें। तो जब ऐसे व्यक्ति से शादी होती है तो आप उनसे पूछें, मुझे बताती है वो, आकर उनसे पूछें। हर पल उनके साथ उनको इंसल्ट, बेइज्जत किया जाता है। जो ऐसे रिश्ते होते हैं, मैंने देखा उनमें आदर और मान और सम्मान नहीं होता। अक्सर मोनिका को इंसल्ट्स का सामना, अपमान का सामना करना पड़ता, जिल्लत का सामना करना पड़ता, बार बार उनको बेइज्जत, हर बात में उनको जलील किया जाता। और इसके साथ उसके ऊपर जो दर्द, उनका हस्बैंड, आप सोचे कितनी औरतों के साथ उनके बाहर और रिलेशनशिप, व्यभिचार में है। आप सोचे उनका हृदय हर पल टूटता, हर पल उनका मन दुखता। लेकिन आप जानते हैं संत मोनिका एक भी बार उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, एक भी बार वो कुड़कुड़ाई नहीं, एक भी बार उन्होंने अपना घर छोड़ने की सोची नहीं, एक भी बार उन्होंने अपने पति को तलाक देने की सोची नहीं, क्योंकि वो एक प्रेयरफुल औरत थी, वो एक दुआ प्रार्थना करने वाली औरत थी, वो खुदा के खौफ में, खुदा के भय में रहने वाली एक औरत थी। हालेलुया।
लगातार दुआ प्रार्थना करती रही। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज बहुत बहनें इस दर्द में से गुजर रही है। उनके अंदर ये दर्द बड़े गहरे हैं जो कहे भी नहीं जा सकते, किसी से सुनाए भी नहीं जा सकते, लेकिन वो इस दर्द में है। लेकिन मैं सचमुच कहती हूँ, एक दिन आया, एक दिन ऐसा आया कि संत मोनिका का पति उसने घुटने टेक दिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने घुटने टेक दिए और वो जो अन्य देवी देवताओं को मानता था, एक दिन उसने अपनी सब व्यभिचार, शराबखोरी, सब आदतें छोड़ दी, तौबा कर ली, मन फिरा लिया और उसने अपनी मृत्यु से पहले बपतिस्मा भी ले लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। 3 लोगों को उन्होंने बचाया। उनकी जो मदर इन लॉ थी, लिखा है वो भी एक हार्ड हार्टेड, एक सख्त दिल की औरत थी। इसका अर्थ कि उनका व्यवहार भी संत मोनिका के साथ प्रेम वाला नहीं था। वो जितना भी प्रेम करती, जितना भी सहती, लिखा मोनिका जितना भी सहती, वो एक दयालु औरत थी, एक काइंड हार्टेड, प्रेम से भरी हुई ओतप्रोत एक औरत थी, जिसने अपने घर परिवार की हमेशा मदद की, उनकी सेवा की, उनके दुखों में उनके साथ खड़ी हुई, उनकी खुशियों में शामिल हुई। सब तरह से उन्होंने अपने घर को देखा, लेकिन फिर भी लिखा कि उनकी माता जी, उनकी जो मदर इन लॉ थी, वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उनसे प्रेम नहीं करती थी। लेकिन फिर भी संत मोनिका ने अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन आया, उनके पति ने भी बपतिस्मा ले लिया। एक दिन आया, उनकी सास ने भी बपतिस्मा ले लिया। एक दिन आया, उनकी सास ने भी उन्हें प्रेम और आदर के साथ स्वीकार कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। अब उनको परमेश्वर ने 3 बच्चे दिए। 3 बच्चों के साथ खुदा ने संत मोनिका को ब्लेस किया। उनमें से एक बेटा जिसका नाम ऑगस्टिन था। जितना तंग उनके पति ने किया, उतना ही तंग अब उनका बेटा ऑगस्टिन कर रहा है। वो भी बाहर गलत रिश्ते में पड़ गया। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जिसने लैंग्वेजेस के ऊपर स्टडी की, भाषाओं के ऊपर उसने स्टडी की कि कौन सी भाषा को कैसे लिखना है, शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी एक स्टडी होती है। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति था ऑगस्टिन, लेकिन शराबखोरी, व्यभिचार और फिर वो भी इन्हीं सब चीजों में पड़ा रहा। अब संत मोनिका ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक इनका बेटा अपने ईमान से भी भटक गया। उसने क्या किया? उसने एक नया सा सेक्ट निकला, एक नया रिलीजन, एक नया धर्म उस समय में निकला। कोई प्रॉफिट मनी करके एक व्यक्ति निकले, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने कुछ चीजें क्रिश्चियनिटी की ले ली, कुछ चीजें किसी और इस्लाम रिलीजन से उठा ली, कुछ कहीं से उठा के एक नया धर्म निकाल लिया। बीच में इनका बेटा ऑगस्टिन अपने कैथोलिक फेथ को, क्रिश्चियन फेथ को छोड़कर ये उस प्रॉफिट या उस धर्म के पीछे लग गया। और संत मोनिका के मन में आया कि मैं इसे घर में ना रखूं, मैं इसे निकाल दूं। लेकिन फिर भी परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि तुमने ऐसा नहीं करना, कि तुमने ऐसा। कई बार हम खींच जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हमारा बेटा बात नहीं सुनता, हमारा बेटा कहना नहीं मानता, पाप में फंस गया, गलत कामों में फंस गया, हम गुस्सा करते हैं, घर से निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन मसीही औरतें ऐसा नहीं करती। वो सिर्फ एक ही काम करती हैं, वो सिर्फ एक ही चीज जानती हैं, और वो चीज है घुटनों पे बल आकर परमेश्वर की उपस्थिति में और हजूरी में बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। संत मोनिका ने अपने बेटे ऑगस्टिन के लिए बहुत दुआएं की, बहुत प्रार्थनाएं की, उन्हें अपनाया। और एक दिन ऐसा आया, उन्हें एक बिशप साहब मिले, और जो संत मोनिका है वो अक्सर बिशप साहब के पास जाती, उन बिशप साहब के पास अपने बेटे के विषय में उनसे बातें करती। और एक दिन बिशप साहब ने कहा कि तुम अपने बेटे से प्रभु के बारे में ज्यादा बातें ना करो। हम कभी कभी बोलते हैं ना अपने बच्चों, चर्च चल, बाइबल पढ़ ले, ये कर ले, वहां मीटिंग है, यहाँ चले जा, धक्के मारते हैं, उनसे लड़ते हैं, और फिर थोड़ी देर में लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दुआ प्रार्थना तो क्या करती, सारा माहौल ही खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो अपने बेटे से प्रभु के
विषय में, अपने हस्बैंड्स के विषय में आप क्या करें? परमेश्वर को बताएं, खुदा से बातें करें। परमेश्वर उन्हें बदलने की सामर्थ्य रखता है। एक दिन ऑगस्टीन भी बदला, एक प्रचारक के प्रचार ने उसे छुआ, उसने तौबा की, मन फिराया। एक दिन कैथोलिक प्रीस्ट बना और एक दिन इतनी सेवा परमेश्वर के राज्य की कि उसे भी संत की उपाधि दी गई और अब हम सब उन्हें संत अगस्तीन के नाम से जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बड़े काम कर सकती हैं, आपका घराना बड़े काम कर सकता है, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप नया नियम उठा के देखें, वहां पर भी यीशु मसीह ने औरतों से कितना प्रेम किया। एक सामरी औरत जो पाप में थी, खुदा उसे एक अकेली औरत से मिलने उस कुएं पे चला गया और उससे कहा, तुझे मैं जीवन का जल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब उसके द्वारा कितने सामरियों में यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया गया। हालेलुया, हालेलुया। मरियम मगदलीनी, परमेश्वर का अद्भुत प्रेम उससे, वो खुदा से प्रेम करती, खुदा उससे प्रेम करता। वो पहली औरत, अपने जी उठने के बाद पहला दर्शन भी परमेश्वर ने किसे दिया? एक